हुई थी, उस कमान के मुखिया थे, उत्तरी कमांड के चीफ और जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग थे जब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। इतने बड़े सैन्य अधिकारी आज इस परिचर्चा में है। भारत समाचार प्रिविलेज्ड महसूस करता है और आप सबका बहुत आभार प्रकट करता है कि आप सब इस परिचर्चा में सम्मिलित हैं। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब भी मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत में उनसे करूं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत और मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने दर्शकों की तरफ से कि आपने हमारे लिए अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला। सर, मेरा पहला सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की सैन्य रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है? आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और कैसे समझते हैं? देखिए, सिर्फ सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए मोड़ नहीं है। मेरे हिसाब से जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है उससे कैसे डील किया जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। क्योंकि हमने आपने 2016 की बात की और 2019 में भी हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की है जी। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये उनसे बहुत बड़ा है स्केल में, स्कोप में। जिस तरह से पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं, खासकर लश्कर और जैश के, जिस तरह उनको स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान का जो हार्टलैंड माना जाता है पंजाब, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ जाकर जिस तरह से स्ट्राइक किया है, ये एक बहुत अहम और बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल मैसेज भेजा है कि देखिए, हम सिर्फ जैसे बोलते हैं कि वो पैदल सेना फुट सोल्जर्स को नहीं मारेंगे, हम आपकी टेररिस्ट लीडरशिप को अटैक करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये कितना बड़ा सैन्य अभियान आप मानते हैं? क्योंकि आपने अभी कहा कि ये पहले वाली स्ट्राइक से बहुत बड़ा था। जब इस कैपेबिलिटी की स्ट्राइक आप करते हैं तो उसके लिए क्या सावधानी और कितनी बड़ी रणनीति की आवश्यकता होती है? ये पहला सवाल। और इसी सवाल में एक और सवाल निहित है कि जब दुश्मन हाई अलर्ट मोड पे हो और वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि विद इन 1 or 2 days या एनी आवर अटैक हो सकता है, उस दौरान इतना भीषण हमला प्लान कर लेना, सफलता से एग्जीक्यूट कर लेना, ये हमारी कैपेबिलिटी को कितना दर्शाता है? देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन प्लान होता है, उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वो पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और कि हमने पाकिस्तान में मुगीद के और भावलपुर में अटैक किया, इसकी परमिशन प्रधानमंत्री साहब ने दी है कि हाँ, आप लोग ये कर सकते हो। एक बार वो पॉलिटिकल अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद फिर प्लानिंग चलती है। और जिस तरह से 9 टारगेट्स को स्ट्राइक किया है और आपने बोला कि 14 मिनट में सारे टारगेट्स को हिट किया गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिलकर और ये प्लानिंग करनी है। और ये मेरे हिसाब से जो हमारी मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म है और किस तरह उनकी कैपेबिलिटी है ये सब प्लानिंग करने के लिए, ये सब दिखाता है। मेरी बधाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विस चीफ्स को और खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिसने गो अहेड दिया है कि आप इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज एज ए सोल्जर आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि रिटेलिएशन होगा, क्योंकि जितना डैमेज पाकिस्तान को किया गया है, जितना नुकसान उनको हुआ है और जिस तरह से हाई अलर्ट होने के बावजूद वो पीटे गए हैं और उनके सारे ठिकानों को तबाह किया गया है, क्या हम रिटेलिएशन एक्सपेक्ट करें जो पाकिस्तान आर्मी की फितरत है? नहीं, देखिए, रिटेलिएशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो करेंगे या नहीं दूसरी बात है, लेकिन हम ये सोचकर नहीं बैठ सकते कि चलो कुछ रिटेलिएशन नहीं हुआ, हमने जो किया वो किया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रिटेलिएशन आएगा। ये जब हमारी प्लानिंग हुई होगी तो ये रिटेलिएशन की प्लानिंग भी हुई होगी कि अगर रिटेलिएशन जी, उसके साथ डील करेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है, तो जो भी रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा उससे हम डील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आएगा रिटेलिएशन और हम उसके साथ कैसे डील करेंगे उसकी प्लान भी बनी हुई होगी।
अर्ली मॉर्निंग जब आपको ये पहली खबर मिली इस स्ट्राइक की, आपके थॉट क्या थे सर? मेरे थॉट्स थे कि देखिए मैं 2016 में इन्वॉल्व था। सर 2019 मेरे जानते भी क्या देखिए। ख्याल आया, मुझे आया कि वी डिड इट। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है पाकिस्तान को कि देखिए, अगर आप ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे खिलाफ करते रहेंगे तो हम जड़ तक जाएंगे। जी सिर्फ सिर्फ पत्ते काटने और टहनी काटने से नहीं होगा, हम जड़ में जाके मारेंगे। सर, मैं तो आपको भी सैल्यूट करता हूं कि 2016 में भारत में बहुत से लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती थी ये शब्द ही आपकी वजह से हम लोग सुन पाए। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस पाए? वो तो बहुत डेयरिंग स्टेप था, क्योंकि उस तरह का काम कभी इंडियन आर्मी ने किया नहीं था, या किया भी रहा होगा तो छोटी स्केल रही होगी, या इस तरह का पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं रहा होगा। तब क्या मन में था जब आपको ऑर्डर मिले थे कि यस जनरल गो अहेड, जाइए और ठीक करके आइए? व्हाट वाज योर थॉट दैट टाइम सर? नहीं, देखिए, सही सवाल पूछा। एक बार पॉलिटिकल लीडरशिप से गो अहेड मिल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सोल्जर्स जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत ट्रेंड हैं। हमें कोई डाउट नहीं था कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगा। वो ऑपरेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि 5-6 जगह लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके जाना था। लेकिन ये ऑपरेशन ऑफ सिंदूर में जब देखता हूँ, इसका मैसेज जो पाकिस्तान को गया है कि देखिए, अगर आप अपनी एक्टिविटीज नहीं रोकेंगे तो आपको इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेशन, वो 2016 भी कॉम्प्लेक्स था, वो मैं मानता हूं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जैसे हम बोले, तो इस ऑपरेशन का बहुत जनरल हुड्डा, मैं इस बात को करोड़ों दर्शक देख रहे हैं दुनिया के सामने लाइव, ये बात कह सकता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा पाकिस्तान को घुसकर मारने का एक प्रतीक चेहरा है, और मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे लिए आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। मैं आपका अत्यंत आभार प्रकट करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। आपने जो कमिटमेंट और साहस दिखाया इस देश के लिए, आप